नमस्कार दोस्तों। आज पुनः आपके बीच में एक कहानी लेकर आ रहा हूँ, जिस कहानी का पात्र आप जानते ही हैं कि खबड़ी भैया अक्सर खबर ढूंढते हैं और भगलू अक्सर भागता है। भगलू के आम लोग का प्रतीक है जो हमेशा भागता है। आप भी देखेंगे कि हर कोई भाग रहा है, कोई रोटी के लिए भाग रहा है, कोई मुर्गे के लिए भाग रहा है, कोई मुर्गा के लिए 10 की रोटी छीनने के लिए भाग रहा है, लेकिन भगदड़ है, भागम भाग है। तो आम लोग की जो भागम भाग है, इसके प्रतीकात्मक रूप में भगलू का चयन है, एक पात्र का चयन है। और खबड़ी भैया उन भागम भाग के बीच से कहानी को निकालते हैं, जो कहानी मैं आपके बीच में भी रखूँगा। एक दिन खबड़ी भैया ने भगलू से पूछा, भगलू कुछ खबर सुनाओ, कुछ कहानी सुनाओ जो कहानी दिखे और बिके। क्या करे, पापी पेट का सवाल है, कुछ कहानी ढूंढूंगा। तो भगलू ने कहा कि खबड़ी भैया आज भूख से हमारी बात हुई। तो भूख से हमारी बात हुई, भूख को मैंने पूछा तेरी जात क्या है। भूख ने आँख तरेर के कहा तेरी औकात क्या है। भूख ने आँख तरेर के कहा तेरी औकात क्या है। तो श्रीमान मेहरबान कदरदान भूख को दिया मैंने रोटी लाने का दिलासा। उत्तर देने के लिए मैंने श्रीमान मेहरबान कदरदान भूख को दिया मैंने रोटी लाने का दिलासा, और बाजार में मैंने भी लगाया एक तमाशा। पर तमाशा दिखाऊं क्या, बड़े बड़े तमाशेबाज तो भरे पड़े हैं। पर तमाशा दिखाऊं क्या, बड़े बड़े तमाशेबाज तो भरे पड़े हैं। शतरंज की गोटी की चाल चलते हैं और मुंह से रोटी छीन लेते हैं। शतरंज की गोटी की चाल चलते हैं और मुंह से रोटी छीन लेते हैं। फाइलों के अंदर गुर्राता हुआ भेड़िया और समाज के अंधविश्वास, सड़ी गली परंपराओं में गुर्राता हुआ भेड़िया बोटी बोटी नोच लेता है और कुर्सी से कुर्सी के बीच में गठबंधन बना के गिरोह बना लेता है। मैं क्या करता श्रीमान, इस बाजीगरी से भरी महफिल में मैं खुद एक तमाशा बन गया। मैं तमाशा दिखाने आया था, रोटी कमाने आया था, लेकिन इस बाजार की बाजीगरी में मैं खुद एक तमाशा बन गया। सुबह से हो गई शाम, बिका नहीं सामान, पेट में आग चूल्हा पड़ा हुआ ठंडा। पेट में आग चूल्हा पड़ा हुआ ठंडा और भूख का वही सुलगता सवाल कि तूने पूछा था मुझसे मेरी जात, मैंने बता दिया तुझे तेरी औकात। जा कहाँ से प्रमाण लाता है, बना के ला जात प्रमाण पत्र। मैं क्या करता सर, मैं घुटने लगा तभी अंधेरी रात में जब सस्ती है तारों की बारात, तब एक चमचमाती गाड़ी में सूटेड बूटेड साहब आते हैं और कहते हैं मुझसे तेरा बिका नहीं सामान। मैंने कहा जी नहीं श्रीमान, आप कौन। एक अंधेरी रात में जब सस्ती है तारों की बारात, एक सूटेड बूटेड साहब आते हैं और तब पूछते हैं तेरा बिका नहीं सामान। मैंने कहा जी नहीं श्रीमान, आप कौन। तो कहते हैं गुदरी का लाल है तो मैं दलाल हूँ, तेरे जज्बात का वास्तविक खरीदार हूँ। तेरे टपकते हुए आंसू को ही मैं ही बोतल में बंद करके बेचता हूँ। तेरे जज्बात में बड़ी आग है, उसे मैं खड़े खड़े बाजार में बेचता हूँ। मैं क्या करता श्रीमान, भूख ने इस हद तक तोड़ दिया था कि मैं कलम बेच चुका हूँ और मालिक के कहे पर कलम उठाता हूँ, मालिक के सजदे में कलम झुकाता हूँ। मालिक कहे तो फाइल बनाता हूँ, आंकड़ा दिखाता हूँ, झांसा दिखाता हूँ, मुँह से रोटी छीन के मुर्गे पकाने का खेल करता हूँ। मैं श्रीमान, मैं क्या करता श्रीमान, मैं कलम बेच चुका हूँ। लेकिन आप क्या सुन रहे हैं श्रीमान, आप क्या सुन रहे हैं श्रीमान। आप उठिए जागिए, नहीं तो ऐसे ही आपके सामने कलम घुटती रहेगी, टूटती रहेगी और बड़ी सभा में बिकती रहेगी। जी हाँ श्रीमान, भूख कलम को न तोड़ दे, भूख की कोई जात नहीं होती है, कलम को न तोड़ दे, इस कलम को तो बचाइए। हाँ, यही कलम थी जो कबीर की लुकाटी की तरह सुलगती थी, कबीर की लुकाटी की तरह सुलगती थी और अंधेरे में जो भटके हुए को राह दिखाती थी। हाँ, वही कलम थी जो रविदास की कठौती से बहती छलकती वो गंगा थी, जो बहती थी और राह दिखाती थी। यह वही कलम थी जो राणा की स्वाभिमान की घास की रोटी थी, जो ईमान बेच के पकवान खाने वाले की महफिल को स्वाभिमान का पाठ पढ़ाती थी। हाँ श्रीमान, ये वही कलम थी, ये वही कलम थी। तो आप क्या देख रहे हैं श्रीमान, कलम को बचाइए, कलम को बचाइए। ऐसा कुछ करिए जो अपने धर्म को बचाइए, कुछ मरम तो जगाइए, कुछ मरम तो जगाइए, कलम को बचाइए।